मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। ये मैं आपको बात करूं पिछले साल की। फिर कैबिनेट में जाते हैं तो कैबिनेट कहती है नहीं 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 नहीं, उसमें शेख रशीद साहब कहते हैं, सुनने में आया, और हमारी जो सुनने में आया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर साहबा हैं हमारी श्री मजारी साहबा, जो कि बड़ी जैसे कहते हैं धुआंधार तकरीरें करती हैं और बड़ा बोलती हैं, बड़ा दबंग बोलती हैं, उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम कश्मीरियों के साथ सौदा नहीं कर सकते और अगर ये सौदा किया गया तो हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशरी है, यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन दोनों कंट्रीज को इसमें फायदा हासिल होता है। अब सोचने की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र हैं और रज़ाक दाऊद पाकिस्तान का एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और फिर आप तिजारत की, ट्रेड की बात करते हैं, एक इतना बड़ा नाम जो कि ये कह रहे हैं कि मेरा स्टैंड ये है कि पाकिस्तान को तिजारत शुरू कर देनी चाहिए, तो क्या हम ये समझें कि उनके प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड नहीं है? तो समझने की क्या बात है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का स्टैंड इससे मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइज़र हैं वो ये समझते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं समझते। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड खोले जाए। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है, फला मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गली नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे कि हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि इसके मुराद यह है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हलके हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह के शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हलके हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे, यानी कि अब दुनिया इंडिया का बेहतरीन मुल्क हो जाएगा जब हम ये कहेंगे मोस्ट।
फिर लोगों ने उनको समझाया पाइन इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम कारोबार करना चाहें, हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह अभी लेट्स से यूएई और इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो एक दूसरे को सपोर्ट फैसिलिटेट किया है, तो उस वक्त दाएं बाजू के मजहबी हलकों का बड़ा कंट्रोल था और उनको डेलिबरेटली पिच किया जाता था कि आओ तुसी रोल डालो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को टेंशन दो। मतलब उस वक्त की बात है। अभी थिंग्स हैव गॉट लिटिल चेंज्ड और अभी ट्रेड की बात कर रहे हैं। जो सारा कुछ साड़ सुड़ जाता है, सानू बाद में पता लगता ओहो हमें तो ये करना चाहिए था। लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में कोई क्वेश्चन भी नहीं करता और पाकिस्तान में कुछ जवाब भी नहीं देता। तो इस सूरत में क्या ट्रेड स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि अगर ये एडवाइज़र कह रहे हैं तो बजाय मीडिया को बताने के बजाय क्या ये नहीं समझते कि ये बात प्राइम मिनिस्टर को बतानी चाहिए? और अगर वो पीएम को ये बात बता चुके हैं तो फिर वो ये जानते होंगे कि उनका क्या स्टैंड है, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए था और उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप तो ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके वजीर आजम का भी ये स्टैंड है? अब तो पोजीशन ये है कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप अपना बात का सामने नहीं कर सकते। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई। खैर एनी हो, बात एक और तरफ चल गई। तो हमने जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस उस वक्त उनको देना था, हम वो जो है वो ना दे सके और उन्होंने हमसे वापस ले लिया वो स्टेटस। जब उन्होंने हमसे वापस ले लिया स्टेटस तो हमारे पास तो फिर चीजें खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा था 370 और 35A की स्टोरी बता रहा था कि जब वो खत्म हुआ तो हमारी सरकार ने क्या, नहीं जनाब नहीं, कुछ भी नहीं होना, रेबीज की मेडिसिन भी नहीं मंगवानी, हर चीज बंद कर दे, ट्रेड ब्लॉकेट कर दो। एक बड़ा सीनियर पीटीआई के पॉलिटिशियन है, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक दिन हम कहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार ये हमारा एक बड़ा ब्लेंडर हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यार सारा कुछ हो गया लेकिन वो हम उनसे ना रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो यार वो भी बंद हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर आगे से मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो ब्रीड है डॉग्स की, स्नेक्स की, ये बेसिकली एक है और मतलब अगर जो भारत में मेडिसिन बनती है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि रीजन का हिसाब होता है या कुछ, उसने मुझे बताया, कहना नहीं हो। और उसने कहा कि जो चाइनीज डॉग्स एंड स्नेक्स हैं, मैं उर्दू में लफ्ज नहीं बोलना चाहता, इसके बिल्कुल वो मीनिंग और हो जाते हैं, तो वो चाइनीज डॉग्स एंड स्नेक्स हैं वो और ब्रीड के हैं और वो सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी मेडिसिन भी वहां से आती थी। कहते हैं फिर हमने इन्हीं रजाक दाऊद साहब को बताया कि सर जी गलती हो गई है हमसे, तो हमसे गलती हो गई है, हमने जो मेडिसिन जो है वो भी ब्लॉक कर दी है और ये तो इमरजेंसी की है रोजाना। अब कराची में ये था कि जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे कुत्ते घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा पाए की करना जे। उन्होंने कहा फिर हाँ यार कुछ करो यार। फिर दोबारा एक लेटर लिखा गया चोरी चुपके और सुनने में किसी को पता भी नहीं लगा। मीडिया तो पहले ही बेचारा मासूम सा मीडिया हाईलाइट ही नहीं करता। वो तो मैं भी आज कितनी देर बाद बता रहा हूँ, हालांकि मुझे उस वक्त पता चल गया था और उसके बाद ये खबर आ गई थी बाद में। मैं आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्लूसिव न्यूज, मैं खबरें नहीं देता, मैं सिर्फ एनालिसिस देता हूँ। तो उस वक्त ये बाद में थोड़े बाद से ये न्यूज आ गई थी। तो उन्होंने कहा जी, फिर रजाक दाऊद साहब ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगवा लो। अच्छा मंगवा इस तरह रहे थे जिस तरह हम बनाते तो वो है, हमने तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि यार ये हमें बेच दो। खैर उन्होंने बेचना शुरू कर दी।